पीएम मोदी ने कहा कि 9 वर्ष की राजनीतिक स्थिरता से देश में हुए कई सुधार और प्रगति को मिली नई रफ्तार। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में भारत की G20 की उपलब्धियों को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सनातन धर्म का अपमान करने पर विपक्षी गठबंधन को लिया आड़े हाथों। राजस्थान के डूंगरपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा को किया संबोधित। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पीएम ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। इसके बाद पीएम ने कहा कि G20 में हमारे शब्दों, दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य में रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। 1 दशक से कम समय में 5 पायदान की छलांग लगाने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने डूंगरपुर पहुंचने पर बेणेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। वहीं आज केंद्रीय मंत्री ने डूंगरपुर से भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह यात्रा 19 दिनों तक लगभग 2500 किलोमीटर तक चलेगी और 52 विधानसभा क्षेत्रों पर संपर्क करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर कहा कि डीएमके पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू को टेरर से जोड़ा और हिंदू का अपमान किया। अब इनके नेता भी यही कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा में भी 9 लाख सिलेंडर दिए हैं, 28 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया है। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए हमने चिरायु योजना चलाई ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक परिवार योजना में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। और अंत्योदय परिवार के एक एक व्यक्ति को बुलाकर हमने कैंप्स लगाए।
वो कैंप यानी 4 बार इसके कैंप ब्लॉक स्तर पर लग चुके हैं। रोजगार मेले या जिसको हम कहें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले, ये सब हमने लगाए। हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। हमने गरीब परिवारों में घर के अंदर राशन नहीं है, 12.5 लाख राशन कार्ड एक साथ बनाए हैं और इन कामों को करने में हमको एक पोर्टल बहुत सुविधा दे रहा है और वो है परिवार पहचान पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए मदद दी जा रही है। स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया है, जिसके तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। बीपीएल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान चिरायु योजना शुरू की गई है। देश के सौर मिशन आदित्य L1 की ताज़ा स्थिति के बारे में इसरो की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर बात करते हुए लिखा है कि आदित्य L1 उपग्रह अच्छी हालत में है और ठीक से काम कर रहा है। इसरो ने आगे कहा कि आदित्य L1 को बेंगलुरु स्थित ISTRAC से पृथ्वी की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। आदित्य L1 फिलहाल पृथ्वी के नए ऑर्बिट 245X 22,459 किलोमीटर में है। इसरो ने कहा कि 5 सितंबर को लगभग 3 बजे आदित्य L1 को पृथ्वी की अगली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के नूंह में आज G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में विभिन्न देश के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। सभी प्रतिनिधि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 बैठक के लिए फाइनल एजेंडा भी तैयार करेंगे। 5 सितंबर को राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होंगे। वहीं दिल्ली में शिखर सम्मेलन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जहां मेहमानों और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस आज भी राजधानी के कई क्षेत्रों में फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही है। इस वजह से कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध भी लागू है। दिल्ली में पुलिस ने आने जाने वाले यात्रियों को मेट्रो की सेवा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में भी परिवर्तन किया गया है। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या फिर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल जिला फरीदाबाद में 93 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क तंत्र की मजबूती के साथ ही बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदेश के बच्चों को दिया जा रहा है। युवा शक्ति को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत 7.25 किलोमीटर लंबे फरीदाबाद मंगरोला सड़क के पुनः निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिस पर कुल 17,51,58,000 की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अटाली से अरवा सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास के साथ साथ मुख्यमंत्री ने NIT 1 फरीदाबाद के राजकीय उच्च विद्यालय के भवन का भी शिलान्यास किया। लगभग 3.78 लाख रुपए की राशि से इस विद्यालय में क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, स्थापना शाखा, शौचालय और रैंप का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस सामुदायिक भवन में टेबल टेनिस, जिम, बैडमिंटन हॉल सहित अन्य जरूरी सुविधाएं आमजन को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 18 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटवारियों की 2037 पद भरने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पटवारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक द्वारा लगानी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हड़ताली पटवारियों की मनमर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पटवारियों के कुल 3660 पद हैं, जिनमें से 1623 भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उक्त पद भरने का फैसला किया है और पटवारियों के और पद भी समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पदों में से 741 पटवारियों ने पहले ही लाजमी 18 महीनों की ट्रेनिंग में से 15 महीनों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इनको फील्ड में रेगुलर पटवारी के तौर पर ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। 141 ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 586 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ 2037 ਸਰਕਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1623 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ और लोगों के हक च फैसले लऊगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारियों के 586 पदों की भर्ती के लिए जल्द इश्तिहार देकर पंजाब के नौजवानों को राज्य की सेवा का मौका दिया जाएगा। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर द्वारा राज्य में आंगनबाड़ी सेंटरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने राज्य में बन रहे आंगनबाड़ी सेंटरों की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी सेंटरों के निर्माण का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने के लिए कार्रवाई की जाए। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यशील है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेंटरों के निर्माण में पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता को यकीनी बनाया जाए। ओमान के सलाह में 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अगले वर्ष ओमान में होने वाले FIH 5S पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी के 5S संस्करण में भारत ने 3 मुकाबलों में पहली बार पाकिस्तान को हराया है। शूटआउट में पाकिस्तान कोई गोल नहीं कर सका, जबकि भारत की ओर से मनिंदर सिंह ने गोल दागा। हॉकी इंडिया ने टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख और सहयोगी स्टाफ को 1 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर मोदी ने कहा कि ये जीत देश के खिलाड़ियों के दृढ़ समर्पण का प्रमाण है। पीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अगले वर्ष ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओमान में पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये जीत देश के हॉकी खिलाड़ियों के जुझारूपन और प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ कहती है। खेल मंत्री ने फाइनल में असाधारण प्रदर्शन और ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने पर टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्व एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6 सितंबर से 2 दिन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर कल से टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लिए जा सकेंगे। ये सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का किया लोकार्पण। वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में होगा शुरू। सर्वोच्च सम्मेलन में नौसेना कमांडर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर करेंगे विचार।
और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।